नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त होगा। तो सीजल 2022 वालों, जिनका भी नंबर अच्छा है या बुरा मान लीजिए किसी भी कारणवश हो चुका है, तो सभी के पास सीजल की वेबसाइट पे कुछ बढ़िया अपडेट देखने को मिला है। ये अपडेट ये है जो ये बात बताता है कि सीजल का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और आपके पास मान लीजिए कि इस फाइनल चीजों के बाद मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर एसएससी रिजल्ट जारी कर देगा। फिर आप अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, अपना डीवी कराएंगे और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को समझते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे। और अगर आप एमडी क्लासेस की वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ अलग आपको जरूर मिलेगा और कुछ नया आपको मिलेगा, सबसे हटके, सबसे बेहतर मिलने वाला। और क्या है जरा समझिएगा। ये नोटिस आपने लगभग सभी ने देख लिया होगा, जो भी सीजल 2022 वाला बच्चा है, कि प्री और मेंस की आपकी परीक्षा हो चुकी है। सबने अपने अपने नंबर मिला लिए होंगे, कितने नंबर आ रहा है, लेकिन एसएससी की तरफ से अभी फाइनल रिजल्ट नहीं जारी करा गया है। लेकिन एक फाइनल नोटिस जारी करा गया जिसमें यह कहा गया है कि सभी बच्चा 27 अप्रैल से एक्टिव हो जाएगा 1 मई तक का, और उसको जो पोस्ट चाहिए वो पोस्ट प्रेफरेंस अपने फॉर्म में जाके भर सकता है। और ये फॉर्म एसएससी खोलेगा 27 अप्रैल से। आप सभी को पता है कि सीजल 2022 में 37,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, जिसके बहुतों ने नहीं किया था। लेकिन पहले ही आपको बता दिया था कि 37,000 यानी कि लगभग लगभग 40,000 के नियर अबाउट वैकेंसी सीजल 2022 में आएगी। और वो हर बच्चे ने फॉर्म भरा है, जो या तो रेलवे की तैयारी कर रहा था, बच्चे ने सोचा भाई पहली बार चलो भर लेते, प्री मेंस दोनों पैटर्न चेंज हो रहा, या कोई ऐसा बच्चा जो टीए था, उसने सोचा इस बार इंस्पेक्टर बन जाते, या जो इंस्पेक्टर बन चुका था और वो साउथ में था, उसे नॉर्थ में आना है, या बहुतों ऐसे बच्चों ने इस बार सीजल का फॉर्म भरा था। तो कंपटीशन तो तगड़ा था इस बार, और बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा थी। नए बच्चों की भी संख्या इसमें काफी ज्यादा है। अब पोस्ट प्रेफरेंस के समय में उन सभी बच्चों के लिए परेशानी होने वाला है जो बच्चा ध्यान से इस चीज को नहीं करेगा और हल्के में ही हम इसको करते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बार एसएससी की नोटिफिकेशंस के हिसाब से यह चीज बिल्कुल तय है कि आपका डीवी डिपार्टमेंट कराने वाला है। और वहां पे यह भी बात लिखी गई है कि अगर आपने कोई भी गलत आपका वहां डॉक्यूमेंट होता है या आप डीवी में फेल होते हैं, तो आपको दूसरी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब एसएससी ये डिसाइड, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, एसएससी डिसाइड कर देगा कि भाई आपको चौथा या पांचवा पोस्ट, मान लीजिए आपने इनकम टैक्स भर दिया, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे जाएंगे, वहां पे आप डिपार्टमेंट जब पहुंचेंगे, अपना डीवी आप चेक कराएंगे। अगर कोई भी गलती होगी तो अगर आप वहां से बाहर होते हैं तो आपको कोई दूसरी नौकरी के एलिजिबल नहीं माना जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब पहले समझ लीजिए कि 2021 का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा था और कैसा पोस्ट प्रेफरेंस होता है। सब कुछ आपको समझा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी सभी अध्यापकों में से बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो सीजल में सिलेक्टेड है, पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी इंटरनल जानकारी भी आपको देखने को मिल जाएगी और लगभग लगभग सभी चीजें बिल्कुल परफेक्ट और आपके पास ऑथेंटिक ही देखने को मिलेगी। ये हमने 2021 का सीजल का खोल रखा है, जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं सबका पोस्ट कोड लिखा होता है, डिपार्टमेंट का नाम होता है और पोस्ट का नाम होता है कि भाई ये वाली पोस्ट है। लगभग लगभग 2021 में हर डिपार्टमेंट में आपके पास जितनी भी वैकेंसीज थी आप सब देखते हैं, और आखिरी में आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस में कोड डालने को रहता है, जो कि इस तरीके से देखने को मिलेगा। हो सकता है 22 में ये चीज आपके अंदर कुछ अलग तरीके से हो जाए, हो सकता है 22 में कुछ पोस्ट में वैकेंसीज ना हो लेकिन मैक्सिमम में थी, तो ऐसा ही पोस्ट प्रेफरेंस होता है और ऐसे ही आपको भरना रहता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होता है कि स्टार्ट के 4 या 5 में से ही जो बच्चा चाहता है, अगर हमने ऑथेंटिक और सही भरा, ऐसा ना हो कि मेरा नंबर एकदम कम है और हमने सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट जो है मार रखी है, तो लेकिन स्टार्टिंग के 4 या 5, क्योंकि मैक्सिमम जो सीरियस बच्चा हो अपने हिसाब से चुनता है, तो उसको मिल जाती है वो पोस्ट प्रेफरेंस। अब पोस्ट प्रेफरेंस को भरते समय में बहुत महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक तो 27 अप्रैल से पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी शुरू कर रहा। दूसरा, अभी पोस्ट प्रेफरेंस क्यों मांगा जा रहा है, इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा ताकि आप कहीं कोई गलती ना करें। तीसरा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है आपका डीवी कराएगा, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट में कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी भरे हैं, क्रीमी नॉन क्रीमी है, तो आपका सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी वाले तो एकदम ध्यान दीजिएगा। कभी कभी होता क्या है ना कि हम फिजिकली मान लीजिएगा उतने हम वो नहीं है और हमारे पास 40% से ऊपर का भी नहीं है, तो फिर हम पीडब्ल्यू में नहीं आएंगे। और कभी कभी होगा क्या कि हमने वो सारे पोस्ट माल भर दिए जिसमें पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी ही नहीं थी, तो यहां पे भी हम बाहर हो जाएंगे। इस चीज को भी समझिएगा। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट जो है वो कौन कौन सी है, उसे भी हमें ध्यान में देना पड़ेगा। इन सब चीजों पे डिटेल में बात करने से पहले सभी को बता दें कि आप या आप में से जो भी छोटे भाई बहन है जो कि सीजल 2023 की तैयारी करना चाह रहे हैं या अभी तक का वो कहीं सही जगह पे नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें चाहिए एक बेहतर ऐसा कोर्स जो कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी कराए।
देखो बच्चे, अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि प्री और मेंस में मुश्किल से 1 महीना या सवा महीने का गैप मिलेगा। इसके लिए हम कोई नया बैच ले और हम प्री को ऐसे पढ़े कि सिर्फ प्री क्वालिफाई करना, तो काम नहीं चलने वाला। अब आपको प्री ऐसे पढ़ना है कि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि प्री और मेंस में सब कुछ सेम है। कोई ना बहुत ज्यादा लेवल का अंतर है, ना कोई सब्जेक्ट का अंतर है, बिल्कुल सेम है। बल्कि मेंस में कंप्यूटर बढ़ गया और साथ ही साथ आपके कुछ मैथ के 2-3 टॉपिक जैसे स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये बढ़ गया। तो हम एसएससी सीजल 2023 के लिए एक ऐसा बैच लेकर आए हैं जो कि प्री कम मेंस दोनों का है, लेकिन ये सीजल प्री मेंस, सीएचएसएल प्री मेंस, एमटीएस प्री मेंस, सिलेक्शन फेज 11 सब में काम आएगा। और इसकी प्राइस सबसे नाम मात्र रखी गई और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 699 में मिलेगा। ये बैच लाइव चल रहा है। पिछले बार 22 का हमने आगाज बैच दिया था, बहुत मजा आया था, मैक्सिमम बच्चा सेलेक्टेड है। सीजल 2023 का हम आगाज 2.0 बैच दे रहे हैं और इसी तरीके से श्रृंखला आगे चलती जाएगी। तो अगर आप में से कोई भी बच्चे का जिसका लगता है कि नंबर 200 या 200 से कम आ रहे, कैटेगरी उसकी जनरल है या कट ऑफ, वो देख लीजिएगा कि जो हम लोगों ने बनाई थी जो कि एकदम परफेक्ट होने वाली होगी, उसको 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने अभी तक का देखा भी है, उसके हिसाब से आप 23 की तैयारी में जुड़ जाइएगा। बहुत बेहतर तैयारी करेंगे, बहुत मजा आएगा, सेलेक्टेड लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा और आपको जीवन भर के कई सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे इस बैच में, जो कि सबसे नाम मात्र है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर वगैरह सब इसी में है। ये नंबर आपको दे दे रहा ताकि आप व्हाट्सएप कर देना, आप इस बैच से जुड़ जाओगे। चलिए भाई, अब शुरुआत करते हैं। यहां पर अब समझते हैं कि हमारे पास पोस्ट प्रेफरेंस पे हमें यहां पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे हमें करना है। सबसे पहले आते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस अभी ही क्यों मांगा जा रहा है और हम पोस्ट प्रेफरेंस पे क्या क्या चीजों को ध्यान देकर चलेंगे। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो डीवी कराने वाला है, एसएससी को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। एसएससी आपका फाइनल पोस्ट चुन के आपको भेज देगी, इस डिपार्टमेंट में जाओ, अपना डीवी करा लो और अपना बढ़िया ज्वाइनिंग वगैरह लो। इसमें तेजी भी आएगी एक तो, और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट होंगे जो इस बार खाली रह जाएंगे जब डिपार्टमेंट कराएगा, क्योंकि कहीं भी कमी आएगा तो आप बाहर हो जाओगे और दूसरी कोई वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, दूसरी कोई जॉब एसएससी में नहीं मिलेगी। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो कट ऑफ के हिसाब से अपना डिपार्टमेंट चूज करिएगा, अपना पोस्ट चूज करिएगा। हम किस प्लेस पे हैं, हमें कौन सा पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट के उस प्लेस पे कोई वैकेंसी है कि नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम उसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, अगर हम उतने फिजिकल स्टैंडर्ड हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसको मत भरें। वैकेंसी है भी कि नहीं है, हमने भर दिया कि हमें लखनऊ में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए और पता चला वैकेंसी है कि नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कैटेगरी हमारी क्या है, और हम अगर ओबीसी में है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो अभी भी जाके बनवा लो। कम से कम डिपार्टमेंट के पास जाओगे तो भले लेट का है लेकिन लेके तो चले जाओगे और बन तो जाएगा। पता चला अभी भी नहीं बनवाया और अगली वैकेंसी आ गई, वो भी उस काम के लायक नहीं रहे, तो फिर मुसीबत आपके लिए ही होगा। नहीं बना ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो आपकी ये गलती है, लेकिन अभी मौका है, अभी भी बनवा लो, देखा जाएगा जो होगा डिपार्टमेंट के समय में, क्योंकि अब आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी कि आप ओबीसी में है, नहीं, अगर ओबीसी में है तो आपको जनरल में काउंट कर लेगा एसएससी पहले के तरीके से, वो नहीं होने वाला। मान लो किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में मैंने कहा कि 4 वैकेंसी है, लखनऊ मान लेते, उन्होंने भेजा डिपार्टमेंट ने कि भाई मुझे एक जनरल चाहिए, एक ओबीसी चाहिए, एक ईडब्ल्यूएस चाहिए, एक ये चाहिए। जनरल वाला आया, उसके जनरल ठीक था, ओबीसी वाले पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं, तो ऐसा थोड़ी कि उसको जनरल में कह देंगे नहीं नहीं तुम चलो जनरल में हो जाओ, नहीं कर सकते, वो तुरंत वैकेंसी से बाहर हो जाएगा और ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अगली बात, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले ध्यान दीजिएगा कि सर्टिफिकेट प्रॉपर चेक कर लीजिए, नहीं बना है तो बनवा लेना, लेकिन मैक्सिमम बच्चा बनवा ही लेता है। और सेंट्रल या स्टेट का है वो भी देख लीजिएगा, सेंट्रल का चलता है तो सेंट्रल का जरूर देख के बनवा लीजिएगा भाई मेरे। पीडब्ल्यूडी, ये बहुत जरूरी बात है कि जितना बच्चा पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली मान लीजिए हैंडीकैप है, वो बच्चा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, इसके अलावा कुछ और होता होगा तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से जहां जहां वैकेंसी है, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसी को चूज करिएगा ताकि आपको अच्छा और सही जगह मिल पाए। साथ ही साथ कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चे भी ध्यान देंगे कि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट जैसे कि एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव हो गया या जीएसटी हो गया, ईडी हो गया, इन सब पे कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस में क्या पोस्ट देनी है, क्या प्रेफरेंस होना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सब कुछ आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप पूरी बातों को ध्यान में रखिएगा। और हम हर चीज पे डिटेल वीडियो भी लाएंगे, जैसे कि बहुत सारा बच्चा परेशान है कि सर हम ये भर सकते कि नहीं भर सकते, सर हम फिजिकल हैंडीकैप में एमएच है तो हम ये वाला फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। हम हर चीज पे डिटेल लाएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं
जैसे तनय सर सेलेक्टेड है, सौरभ सर सेलेक्टेड, इनकम टैक्स में बहुत सारे लोग हैं, तो उन सबसे बच्चों की पर्सनली बात भी कराया जाए कि भाई इनकम टैक्स में है तो ये चीज होनी चाहिए, इस जगहों पर ये चीज होनी चाहिए। और उसी लिए हम लोग अभी से ही बच्चों के साथ गूगल फॉर्म भी भरवाना शुरू कर दे रहे हैं। आपको लिंक में कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पे गूगल फॉर्म दे दिया जा रहा है, आप भर दीजिए। कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए वो भर दीजिएगा, ताकि हम आपको सही सजेस्ट कर पाए अपने सेलेक्टेड फैकल्टीज के द्वारा। अपना नाम, कितने नंबर आ रहे हैं वो भी भर दीजिएगा, ताकि नंबर के हिसाब से आपको चीजें दी जा सके। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात मैं क्यों कर रहा हूं, आप देखो एसएससी के 15.5 नंबर पे साफ साफ फिजिकल स्टैंडर्ड का लिखा है कि कहां कहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर में, प्रिवेंटिव में, इंस्पेक्टर्स में, ये सब आप देख सकते हो, सब में फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो देख के रखिएगा भाई कि हमें वो पोस्ट में भरना है ताकि हम इस वाले सीट से बाहर ना हो पाए, क्योंकि अगर बाहर हो जाएंगे हम ऐसी जगह पहुंच गए जिसका मुझे था ही नहीं जरूरत, और वहां पे जाके उसने कहा भाई तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम यहां क्यों आ गए, तो आपको परेशानी होगी। और इस बार बहुत सोच के करिएगा, क्योंकि 37,000 के चक्कर में लगभग बहुतों ने अप्लाई करा और खूब मेहनत करी, खूब सब कुछ कर लिया, नंबर भी अच्छे आ गए। आखिरी स्टेप आपको सिलेक्शन से बाहर ना कर दे, इसका पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बात कही जाती है फिजिकल और डीबी में बाहर होने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यहां कोई दौड़ या फिजिकल तो है नहीं, यहां तो डीबी है, तो अगर फिजिकल नहीं है तो वहां से बाहर होने वाली संख्या तो बाहर ही हो गई, बचा यहां पर डीवी। तो डीवी में अगर बाहर हो जाओगे ना तो सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत एकदम आखिरी में होता कि आपका सितारा चमकने वाला और उसी समय उस पर पानी पड़ जाता, तो पूरी मेहनत बेकार होती है। तो सोच समझ के ही करिएगा। इसके लिए नीचे गूगल फॉर्म भी दिया जा रहा, जाइए गूगल फॉर्म भर दीजिए सभी लोग, ताकि हम आपके सही तरीकों से आपसे बात कर पाए। कोशिश होगी कि सभी बच्चों तक बात कर पाए और सभी के पास सही जानकारी पहुंचा पाए। जब 27 को फॉर्म भरेंगे तो लाइव हम इस चीज को समझ रहे होंगे। बाकी मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे हम चूज करें, कितने नंबर वाला कौन सा पोस्ट ले सकता है, और सर्टिफिकेट में क्या क्या इशूज है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो भी है, मैं हर एक चीज पे वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा। आप भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको अगली वीडियो सीजल वाले बच्चों के लिए क्या चाहिए होगा, क्या क्या चीजें जरूरी होगी, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी सीजल वाले बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, भाई बहनों को बताइएगा सीजल 2023 का आगाज 2.0 बैच आ चुका, सभी जुड़िए और परीक्षा की तैयारी शानदार करिए। धन्यवाद।